हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इम्पल्स इनपुट के लिए, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी इस वीडियो में हम स्टेप इनपुट को कंसिडर करके टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे। अब देखो, ये हमारे पास मैंने वही सेम सिस्टम लिया हुआ है, क्लोज लूप सिस्टम है हमारे पास। इनपुट आर एस है, सी एस है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको। तो यहाँ से आप देखोगे सी ऑफ एस निकाल लेंगे हम इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन पहले सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इज जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टाउ। ये हमारे पास सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस आ गया। अब हम यहाँ से होता है हमारा मेन जो फंक्शन स्टार्ट है वो, क्योंकि हमारे हर एक फंक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो तो सेम ही है। हमें क्या चेंज करना है, बस उसके इनपुट को चेंज करना है। लास्ट टाइम में हमारे पास आर ऑफ टी क्या था, डेल ऑफ टी था। इस वीडियो में हमारे पास आर ऑफ टी क्या है, यू ऑफ टी है। हमारा यूनिट स्टेप इनपुट हमारे पास है। अब इसमें क्या है, मैंने एम्पलीट्यूड 1 ले रखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी ले सकते हो। अगर आप ए को 1 लेते हो, मतलब एक सिंपल ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और यूनिट स्टेप फंक्शन लेते हो, लाइक मैंने तो स्टेप इनपुट बोला है तो उसमें एम्पलीट्यूड चेंज होगा, लेकिन यूनिट स्टेप हो जाएगा तो वो ए ऑफ यू ऑफ टी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे ए होगा वहाँ 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे सिंपल ए को कंसिडर करके चलते हैं, लाइक आपके पास 2 यूटी हो गया, 4 यूटी हो गया, कुछ भी हो सकती है ना इनपुट। तो इसमें हमारे पास आर ऑफ टी जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, ए इसका एम्पलीट्यूड है और ये हमारे पास स्टेप इनपुट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इसका लैप्लास देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ऑफ एस की ए बाय एस। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट है। अब हम आउटपुट निकालते हैं, तो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस था, ये वाली वैल्यू ये हम ऊपर निकाली थी जो 1 बाय ये यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से ये डायरेक्ट आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि s जो है उसको आप कैंसिल कर दोगे तो 1 बाई टाउ, यहाँ से s आ जाएगा s प्लस 1 बाई टाउ, और जो भी इसका नीचे एलसीएम s आएगा यहाँ से भी s आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप टाउ से लेना चाहोगे तो ये आ जाएगा। दोनों किसी भी तरीके से लिख सकते हो। हम इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि आगे इसकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी, इस वजह से हमने चेंज किया है। बाकी आपको जिस तरीके से कम्फर्ट हो आप कर सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, जैसा आपको अच्छा लगे। सो आर ऑफ एस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी ए बाई एस। अब यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए बाई टाओ, ये वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर ऑफ एस इसके मल्टीप्लाई में है, और एस जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एस इंटू एस प्लस 1 बाई टाउ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से क्या इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सी ऑफ एस निकालना है। आप इनको सेपरेट करोगे, एस को और एस प्लस 1 बाई 2। पार्शियल फ्रैक्शन में आप जिसको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप अलग से अपना कर सकते हो। तो आपके पास जो ए नोट की वैल्यू है यहाँ पे, ए नोट डिवाइडेड बाई एस प्लस ए वन डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 बाई टाओ, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब आप ए नोट निकालोगे तो ए नोट आपके पास आया ए, और ए वन कितना है आपके पास, माइनस ए। ठीक है, सो यहाँ से जब आप ए नोट की और ए1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए नोट की वैल्यू आप पुट करोगे ए, और ए1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए। सो यहाँ से आपके पास सी ऑफ एस क्या आ जाएगा, ए बाई एस दिस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 बाई टाउ। तो लेप्लेस इनवर्स जब हम इसका लेंगे तो सी ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाई एस है, इसका क्या बन जाएगा ए, क्योंकि 1 बाई एस आपका 1 हो जाएगा, एंड ए डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 बाई टाउ, तो ए एज इट इज रह जाएगा, और ये वाली टर्म जो है वो क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। लाइक अगर आपका ऐसे है एस प्लस 1 है इस तरीके से, तो आपका जो एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस जो 1 हो जाएगा वो माइनस की टर्म आएगा, -1 और इंटू टी, क्योंकि हम टाइम में निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 1 की जगह पे हमारे पास क्या है, 1 बाई टाउ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 बाई टाउ इंटू टी। तो ये आपके पास इसका लैप्लास इनवर्स आ गया। तो इस तरीके से आपके पास सी ऑफ टी क्या आ जाएगा, जब हम ए को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपके पास रिस्पॉन्स आ चुका है स्टेप इनपुट के लिए। तो जो मेन पॉइंट है वो अब यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वो तो आपका मैथमेटिकल टर्म्स है, वो आप निकाल सकते हो। ये देखो, ये हमारे पास ए है, यहाँ पे ये डिजायर्ड आउटपुट है हमारी ए, जो हमने यहाँ पे इनपुट में दी है, जो हमने स्टेप इनपुट लिया है यहाँ पे ये। तो ये जो हम कंट्रोल सिस्टम में इनपुट देते हैं वो क्या होती है, हमारी डिजायर्ड आउटपुट है कि हमें ये चाहिए है। अब हमारा जो फंक्शन है उस सिस्टम से पास होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है वो ये मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका,
ये इस तरीके से एक कर्व आएगी और धीरे धीरे जो है वो ए को जो है टच कर रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जिस तरीके से आप टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते जाओ, तो ये वाली टर्म आपकी कम होती जाएगी, तो आपका जो 1 माइनस वाली जो टर्म है निकल के आएगी वो एक अप्रोक्सीमेट पहुंचती जाएगी, लाइक 0.98 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, इस तरीके से। बट पूरी इसको मैच नहीं करेगी, इसके पैरेलल में ही चलती रहेगी, ये पॉइंट है। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हो जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं ट्रांजिएंट्स और स्टेडी स्टेट वाला, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से लेके जब तक आपका ये फाइनल तक मीट नहीं करती है तो वो आपके ट्रांजिएंट्स होते हैं, ट्रांजिएंट्स डाई आउट हो जाएंगे तो फाइनल स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फैन वाला, अगर हमें फैन की स्पीड मान लो 5 पे करनी है तो एकदम से तो 5 पे होती नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो ये वाला जो टाइम है ना, उसको 5 तक पहुंचने में जो थोड़ा टाइम लग रहा है वो होता है आपका ट्रांजिएंट जो बिहेवियर है, उसको बोलते हैं हम, और उसके बाद वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट था, मैंने जो टाइम कांस्टेंट के बारे में भी आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, टाइम कांस्टेंट क्या है, तो ये इस तरीके से होता है। अगर आप 4 टाउ पे देखोगे तो आपको लग रहा है कि वैल्यू देखो, ये हमारी फॉर एग्जांपल 1 है, ए मान लो या एक बार 1 मान लो, तो यहाँ पे ये वाली कितनी पहुंच जाएगी 4 टाउ पे 0.98 के अप्रोक्स, तो 98% पहुंच जाएगी। अगर ए मानते हो तो वो क्या हो जाएगा 0.98 ऑफ ए, इतना पहुंच जाएगा। अब अगर आप 5 टाउ लोगे, 5 टाउ का मतलब क्या हुआ, थोड़ा और आगे जाओगे तो उसमें वो कितना आ जाएगा आपका 0.99, तो 99% हो जाएगा। नॉर्मली हमने टाइम कांस्टेंट किसको माना था, जो कितना अचीव हो जाता है हमें 63.2% पे, ट्रांजिएंट्स जितने डाई आउट हो जाते हैं 63.2%, मतलब उसमें एरर कितना होता है 37% का जो एरर होता है उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। 63 पे जब हमारा पहुंच जाता है तो उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस ग्राफ से वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक टर्म और देख लेते हैं इसके अंदर, एरर क्या है, हम एरर को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये तो आपने डिजायर्ड आउटपुट देख लिया, आपने उसका एनालिसिस भी कर लिया कि किस तरीके से कितने पे जाके मीट करेगा, क्या 4 टाउ है, 3 टाउ पे कितना आएगा, 5 टाउ पे क्या आएगा, क्या ट्रांजिएंट बिहेवियर है, और आपके आउटपुट की जो इक्वेशन है वो क्या है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हो। और अगर आपको अगर वैसे भी फाइंड करना हो, आपको कुछ टी की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक टी की वैल्यू को चेंज करते हुए देख लो। जैसे कुछ लोगों को इस तरीके से अगर फील नहीं हो रहा हो तो आप टी की वैल्यू को चेंज करो और इसकी वैल्यू को आप एक्सपोनेंशियल टर्म में वो फाइंड कर सकते हो। टाउ पुट कर लो, 2 टाउ पुट कर लो, 3 टाउ पुट कर लो, 4 टाउ पुट कर लो, एक्सपोनेंशियल ई की पावर में वो टर्म आएगी, कैलकुलेटर से निकालो, 1 माइनस करो, तो उसके बाद में आपको टर्म्स धीरे धीरे फाइंड होती रहेंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म आएगी, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ 98 99 निकल आएगा ये आपका। तो उससे आपको अच्छे से फील हो जाएगा अगर किसी को ऐसे इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं एरर रिस्पॉन्स क्या है स्टेप इनपुट के लिए। ये सारे स्टेप थे, अगर आपको मतलब सब्जेक्टिव या कॉलेज लेवल पे आपको एक्सप्लेन करना आ रहा है तो इस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप करोगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, लाइक गेट के लिए, ईएस के लिए, तो आपको ये इसकी जो रिस्पॉन्स है वो पता होना चाहिए और उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक इसमें क्या, जैसे एक पॉइंट बनता है इसमें स्टेबिलिटी। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो हमारी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हम उसका देखते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है इंटीग्रेबल है या नहीं है, जिससे हमें स्टेबिलिटी का पता चलता है। और नॉर्मली जो स्टेबिलिटी है वो इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेप आ गया या फिर रैंप आ गया तो उससे उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो रही है। वो हमेशा स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और हम डिटरमाइन किसे करते हैं, वो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स से करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट वो इनपुट आउटपुट पे चेंज, इनपुट आउटपुट पे स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है, हमारा एरर करता है। जो मैंने कर्व बताई थी वो एरर की है। अब देखो इसमें एरर रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप इनपुट के लिए। एरर रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर एरर देखें तो उसमें एरर कितना है, जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट है माइनस एक्चुअल आउटपुट। जैसे अगर मैं ऊपर वाले इस कर्व की बात करूँ सी ऑफ टी वाले की, तो डिजायर्ड आउटपुट हमारी क्या है ए, हमें ए चाहिए है, लेकिन हमारी जो हमें मिली है वो क्या मिली है, ये वाली मिली है। तो इसके बीच में जो एरर होगा वो आपका क्या बता देगा, एरर रिस्पॉन्स। तो अगर आप टाउ पे देखोगे तो एरर कितना आ गया इसका 37 के अप्रोक्स, फिर धीरे धीरे एरर क्या हो रहा है इसका यहाँ पे ये कम होता जा रहा है। तो ये इस तरीके से हम एरर निकालते हैं कि जो हमारी डिजायर्ड है वो और जो हमें एक्चुअल में आउटपुट आई है वो, उनका जो डिफरेंस है वो ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। यहाँ से आप एरर रिस्पॉन्स की इक्वेशन आ जाएगी। आर ऑफ टी हमारे पास ए है, सी ऑफ टी जो हमारी इक्वेशन आई है वो, जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे इसकी तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ए इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये एरर रिस्पॉन्स है। अगर आप इसकी कर्व भी बनाना चाहोगे तो एरर रिस्पॉन्स की कर्व क्या आ जाएगी, ये आपके पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है, तो ये इस तरीके से आपकी कर्व बनेगी। ये यहाँ ऐसे पैरेलल में चलता रहेगा टाइम के साथ साथ, ये एरर रिस्पॉन्स आपका, ठीक है। यहाँ से तो एरर आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है उस कर्व में, और सी ऑफ टी में वो वैल्यू जो है सी ऑफ टी की वो ऊपर हमारे डिजायर्ड के अप्रोक्स पहुंचती जा रही है। तो जितना वो उसके अप्रोक्स पहुंचेगी उतना ही हमारा एरर उसके अंदर कम होता जाएगा। और यहाँ पे जब आप वो टाउ वाला टर्म देखोगे जहाँ पे
हमारी जो आउटपुट है वो 63 हुई थी, उसमें जब आप ये वैल्यू देखोगे तो वो कितनी हो चुकी होगी 37%। उस वाले सेम टाओ की वैल्यू के लिए जो एरर होगा हमारा वो इतना पहुंच चुका होगा। मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ यहाँ पे तो ये टाओ है और टाओ में जो हमारा एरर यहाँ पे होगा वो 37% होगा। और COT वाले में जब मैं टाओ पे बात करूंगी तो वो हमारे आउटपुट की बात है, तो उस टाइम पे आउटपुट कितनी हो चुकी होगी 63 के अप्रोक्स हो चुकी होगी। जैसे ही आप आगे आगे इसमें पहुंचते जाओगे लाइक 4 टाओ है या 5 टाओ के आसपास आप पहुंचोगे तो एरर आपका उतना ही कम होता जाएगा, समथिंग 2 टाओ 3 टाओ। ये आप मैथमेटिकल भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप टाओ की वैल्यू पुट करो, एक्सपोनेंशियल की टर्म आएगी, 2 टाओ करो 3 टाओ करो, तो इस तरीके से जो एरर की वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे 2 टाओ पे करोगे तो 0.13 आ जाएगी, 3 टाओ पे करोगे 3 टाओ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.49a। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 4 टाओ पे जाओगे 5 टाओ पे जाओगे तो हो सकता है 0.01, इससे भी कम आ जाए। इस तरीके से जो एरर है वो आपका आ जाएगा। 5 टाओ पे आप देखोगे तो आपके पास एरर आएगा 0.0067। ये तो आप देख सकते हो ये कितना पॉइंट के बाद में देखो कहाँ पॉइंट पे जा रहा है, तो ये आपका बिल्कुल ए के एग्जैक्ट वैल्यू पहुंचती जाएगी वहां पे और एरर उतना ही कम हो जाएगा। तो 4 टाओ पे हम अप्रोक्सीमेट 4 टाओ को ही हम मानते हैं कि 2% एरर बैंड में 4 टाओ जो है वो हमारा उसको इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ए जो है वो एक्चुअल में आउटपुट ए पे कब पहुंचेगी इनफाइनाइट टाइम पे, तो हम 4 टाओ को ही अप्रोक्सीमेट इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्योंकि 4 टाओ पे जो हमारा एरर आता है इसकी वैल्यू अगर आप 4 टाओ पे देखोगे ना ई की पावर वाली, तो अप्रोक्सीमेट ये कितनी आएगी आपके पास 0.018। ठीक है, तो हमारे लिए यही अपने आप में बहुत छोटी टर्म है, इसको हम अप्रोक्सीमेट 0 मान लेते हैं कि एरर जो वो 4 टाओ पे 0 आ जाता है, वो टर्म जो है वो आउटपुट को डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करेगी। अगर वो सिंपल ए नहीं है यहाँ पे तो ये किसको अचीव करेगा 1 को, और अगर ए है तो वो अप्रोक्सीमेट 1 को अचीव करेगा। तो ये इस तरीके से एरर रिस्पॉन्स है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो वो यहाँ पे टी की वैल्यू चेंज करते रहना, टाओ 2 टाओ 3 टाओ ग्राफ अपने आप से ड्रॉ करो तो अपने आप से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको यही पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, मोटो क्या है। अब स्टेप इनपुट में जो इसके रिस्पॉन्स पैरामीटर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिले टाइम राइज टाइम की बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है। और अगर किसी को ये पार्शियल फ्रैक्शन में भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी और लैपलेस इनवर्स फाइंड करने पर भी। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड वीडियो, उसका PDF और जो भी कंटेंट है प्रीवियस वीडियो है वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।